मृच्छकटक कहानी एक्ट 2। यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिनका नाम है शर्विलक, और ये एक यंग ब्राह्मण है। और साथ में इनका कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी चोरी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पढ़े लिखे हैं फिर भी चोरी करते हैं, वो भी उस ज़माने में। जी हाँ, लेकिन इनके चोरी के पीछे कोई लालच नहीं है। ये एक लड़की को बचाना चाहते हैं जिनके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है ताकि उस लड़की को बचा सकें वो। और क्यों बचाना है वो भी आगे कहानी में समझेंगे। लेकिन आपको इतना कुछ सुनकर लग रहा होगा कि हाँ, काइंड ऑफ रॉबिन हुड कहानी जैसा कुछ सीन है कि हमें पता है चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक बहुत भावुक सा कारण है इनके चोरी करने के पीछे। असल बात यह है कि जो कहानी में हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि शर्विलक एक लड़की जिसका नाम है मदनिका उससे प्यार करते हैं। अब जो मदनिका है वो एक्चुअली वसंत सेना की दासी हैं, और ऐसा पहले के ज़माने में रिचुअल हुआ करता था कि जो अमीर फैमिलीज़ होती थी ना, रिच फैमिलीज़, अमीर परिवार, वो नौकरों को खरीदते थे और बेचते थे। अब आपको सुनने में अगेन इमोरल लग सकता है आज के टाइम पे, जो कि है ही, लेकिन हम उस समय की कहानी पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अभी के टाइम पे रियल लाइफ में देखें, ऐसा नहीं हो रहा है। ये ब्लेसिंग है आज के ज़माने में, बट उस समय की बात इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमें पता चला कि वसंत सेना की दासी हैं उनकी प्रेमिका शर्विलक के, और वो चाहते हैं कि जो वो उनकी प्रेमिका है वो उनके पास आ जाए, लेकिन वो उनके पास तो ऐसे आ नहीं सकती है क्योंकि वो दासी हैं उनकी। तो उन्होंने उनको ख़रीदा है, उनकी प्रेमिका को, क्योंकि यहाँ काम कर सके। तो वो वसंत सेना से अपनी प्रेमिका को ख़रीद ले पैसे देकर और अपने पास पाले, और इसी पैसे के लिए वो चारुदत्त के घर चोरी करते हैं। अब आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वसंत सेना ने संस्थानिक से बचने के लिए अपने सारे गहने चारुदत्त को संभाल कर रखने के लिए दिए थे ताकि वो आसानी से एक आम महिला बनकर छुप कर जा सके, ताकि बाहर जो इंतज़ार कर रहा है संस्थानिक उनकी नज़रों से वो बच कर निकल सके। वो उन्हें पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनके सामने या उनके आसपास या उनसे बातचीत वो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। तो वही गहने जो चारुदत्त और मैत्रेय संभाल रहे थे, वो रात में शर्विलक उनके घर जाते हैं और उनके घर से वो जेवर चुरा लेते हैं और जाकर वसंत सेना को दे देते हैं और कहते हैं कि अब मदनिका को दे दीजिए मुझे। अब जैसे ही वसंत सेना वो गहने देखती है, अब किसी के भी गहने हो, मान लीजिए आपके जितनी भी ज्वेलरीज कलेक्शन है, और वो गलती से चोरी हो जाए, कोई और आपके पास लेकर आए और आपको बोले कि ये मैं आपको बेच रहा हूँ, आप मुझे इसके बदले पैसे दे दीजिए, तो आपके माइंड में तो ये पता होगा ना कि ये तो आपके ज्वेलरी है जो चोरी हो गए थे, लेकिन कोई और आके आपको ही बेच रहा है। तो वैसे ही वसंत सेना को ये बात पता थी अपने गहने देखकर कि ये तो मेरे गहने हैं। तो नॉर्मली ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में कि उस इंसान को या तो बहुत पीटते हैं, बहुत परेशान करते हैं, या पुलिस के हवाले दे देते हैं। लेकिन वसंत सेना ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको शायद ऐसा फील हुआ होगा, ये शायद मैं बोल रही हूँ, कहानी में ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, कि शायद चारुदत्त ने ही शर्विलक को ये गहने दे दिए होंगे ताकि वो अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर रह सके। एज सिंपल एज दैट। और वो चारुदत्त से प्रेम में थी, तो ऑब्वियसली चारुदत्त के बारे में वो अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि प्रेम में तो भावनाएं, इमोशन सारे बहुत प्यारे ही होते हैं, आप चाहकर भी गलत नहीं सोच सकते। तो वो उनके लिए ये सब कुछ इमेजिन करके अपने माइंड में चारुदत्त की जो इमेज थी और अच्छी हो गई, और फिर उन्होंने शर्विलक को बिल्कुल नहीं डांटा और खुश हो गई, और उन्हें खुशी खुशी उनकी जो प्रेमिका थी वो उनको दे दिया। अब यहाँ पर ये एक सीन तो हमने देखा जो वसंत सेना के साथ हुआ, और वसंत सेना के दिल में चारुदत्त के लिए प्रेम और भी गहरा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं चारुदत्त को जब पता चला होगा कि उनके घर से वसंत सेना के गहने चोरी हो गए हैं, तो उन्हें तो भले ही लग रहा होगा कि अब तो वसंत सेना उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल चली ही गई। क्यों? क्योंकि वो शायद समझेंगी कि वो
चारुदत्त ने उनके गहने बिना पूछे उनसे बेच दिए या फिर चोरी करवा दिए या फिर ध्यान से रखा नहीं। और ऐसे सारे टाइप्स ऑफ इमोशंस इस कहानी में सर्कुलेट हो रहे हैं कि एक तरफ वो बहुत खुश है और उनके लिए उन बसंत सिन्हा के मन में चारुदत्त के प्रति इमोशंस बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, इन अ गुड वे। और वो इज़्ज़त जो रिस्पेक्ट चारुदत्त के लिए बसंत सिन्हा के मन में बढ़ती ही जा रही है। और वो एकदम प्रेम में हैं तो लोगों को माफ़ भी कर रही हैं कि उन्होंने अपने ही गहने लेकर अपनी दासी को, जो कि श्रीवल्ली की प्रेमिका थी, उन्हें दे दिया। इस बात से वो दोनों भी खुश हो गए, वो प्रेमिका प्रेमी दोनों खुश हो गए। अब इसके आगे की कहानी हम लोग एक्ट 3 में डिस्कस करेंगे, लेकिन आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।